सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि हम सबके हैं बट हमारा कोई नहीं। जब हमारी बारी आती है तो लोग गायब हो जाते हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बुद्धि होने का, बहुत ज़्यादा दिमाग होने का फ़ायदा कलेक्टिवली सोसाइटी के लिए बहुत होता है, बट इंडिविजुअली उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नीचे का मानना था कि जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आदमी ग्रो करता है उतना ज़्यादा वो अकेला होना शुरू हो जाता है। जितना तुम हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलेक्ट की तरफ जाओगे उतना ही तुम अनसोशल होना शुरू, लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाओगे, बिकॉज पीपल विल नॉट सी यू एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग। फिर जब तुम वो अपनी ह्यूमन साइड एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा दिमाग इनवर्ड्स तुम्हें खाना शुरू कर देगा, क्योंकि इवेंचुअली उसे भी वो फीलिंग्स चाहिए, इवेंचुअली उसे भी वो जगह चाहिए जहाँ पर वो बिलोंग फील कर सके। हमारे जैसे लोग हर चीज़ ट्राई करते हैं जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी, कि शायद लोग मुझे वहाँ से पसंद कर लेंगे, शायद मुझे लोग वहाँ से पसंद कर लेंगे, और इस चक्कर में आइसोलेशन इतना बढ़ जाता है कि देयर इज नो वे गोइंग बैक। जो गैप तुम्हारा ह्यूमन एक्सपीरियंस फिल करता, तुम उसे फिल करने के लिए लाखों स्किल सीख लोगे। कोई पोट्री सीख रहा है, कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई आर्ट सीख रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई कुकिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, बट इवेंचुअली ये सब चीज़ें तुम्हारी वो गैप फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, और धीरे 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 समय के साथ अंदर से तुम खोखले और अकेले पड़ना शुरू हो जाओ। जितने भी लोग इतिहास में हायर ऑर्डर इंटेलेक्ट के रहे हैं उन सभी के सभी ने लोनलीनेस को, अकेलेपन को फेस किया है। इन सब लोग तुम्हारे इंटेलेक्ट की तारीफ करते हैं, तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं, तुम्हारा वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तुम्हारे दिमाग के बारे में तारीफें मारते हैं, बट नन ऑफ देम टचेस योर ह्यूमन साइड। प्रॉब्ली उनके अकॉर्डिंग वो इतनी मैटर भी नहीं करती तुम्हारे अंदर। पीपल विल कोट पीपल लाइक अस, दे विल प्रेज अस, दे विल टॉक अबाउट अस, बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अस हमारा कोई हिस्सा नहीं बनता यहाँ पर। ये लोनलीनेस नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, बिकॉज सोसाइटी इनकॉम्पिटेंट है हमें अकोमोडेट करने के लिए। मुझे नहीं करना डेमोन्स्ट्रेट अपने इंटेलेक्ट को मेरे दोस्तों के सामने, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने, मेरे पार्टनर के सामने। नीचे केस में भी यही बात कहता हूँ कि जो जहर तुम्हारे अंदर है ना, ये वो जिस भी फॉर्म में है, वो जहर को रोकने का काम तुम्हारी पार्वती यानी कि तुम्हारा पार्टनर ही कर सकता है। बस वो फेमिनिटी ही कर सकती है, वो होल्ड ऑन वही कर सकती है, जो कि तुम्हें बार बार याद दिलाए कि तू इंसान है, मत कर ये सब। मार्कस ऑरेलियस के साथ एक स्लेव चला करता था जो उसके कान में एक बात कहा करता था, यू आर जस्ट अ मैन, यू आर जस्ट अ मैन। उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए दैट यू आर अ फकिंग मैन, you are just a human being, and this is what I think is the only solution. We don't like people like us. हमें नहीं पसंद हमारे जैसे लोग। हमें चाहिए कि जो लोग हमें इंसान बना सके वो हमारे आसपास रहें। मुझे चाहिए कि मैं एट द एंड ऑफ द डे किन्हीं सिली सवालों का जवाब दूं, मैं सिली सवाल पूछ सकूं, और इसलिए मेरा मानना है कि फ्रेंडशिप इज द कोर ऑफ द रिलेशनशिप, कि वह दोस्ती। ना ही मुझे कोई दिखावा करना, ना ही मैं करना चाहता। सॉल्यूशन से ज़्यादा बहुत सारे केसेस में प्रेजेंस मैटर करती है।